तो अभी जो है हम इस पूरी की पूरी जो प्रदर्शनी जो यहाँ लगाई गई है उसके अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप यहाँ देखें तो विरासत दी हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक जो प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और हमारे साथ इस पूरी की पूरी इस प्रदर्शनी में जो लगी हुई जो चीज़ें हैं उनकी जो जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महासिंह पुनिया जी जुड़ चुके हैं। महासिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़। सबसे पहले तो राखीगढ़ी महोत्सव में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली बार हरियाणा सरकार की तरफ से राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस महोत्सव का उत्साह देखते ही बन रहा है जी। आप देख सकते हैं कि पगड़ी के पत्ते भी पगड़ी बंधाओ फोटो खिंचाव का हमने यहाँ पर एक मतलब पूरी चौपाल का सीन क्रिएट किया है और ये बहुत बड़ा हुक्का है, 3 चिलमे इसमें है, सिंबॉलिक बेशक है। और ये पूरा हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, दादा पोते की जोड़ी को दिखाया है। ये दादा पोते का बड़ा गहरा संबंध होता है आपस में। तो उसी तरीके से पूरी पुरानी 100-150 साल पुरानी जो चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग जो यूज करते थे जी, उनको हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है ताकि जो हमारी डाइंग आर्ट है या हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जो यूथ है वो भूलता जा रहा है अपनी पुरानी चीज़ों को, वो अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़े जी। इस और ये सुखद संयोग है कि इस राखीगढ़ी महोत्सव में बूढ़े भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं जी सर। तो पूरा कंप्लीटली जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर बूढ़ों के माध्यम से बच्चों को हो रहा है। पूरी मैं विरासत के आपको दर्शन करवाता हूँ, आप आइए। तो अभी जो है इस पूरी की पूरी जो अंदर जो प्रदर्शनी जो लगाई गई है सांस्कृतिक प्रदर्शनी, उसके हम पूरे जो पूरी डिटेल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। महासिंह जी पुनिया जो डॉक्टर महासिंह पुनिया जो है वो यहाँ अगर आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं, ये मुगली ताले लगभग 500 साल पुराने ये ताले हैं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही रेयर ताले हैं, मुगल काल में इस तरह के तालों का प्रचलन था और जैसे ये ताले ख़त्म हुए थे उसके बाद ये इस तरह के जो देसी ताले हैं जिनकी चाबी ये है, आप देख सकते हैं। कुछ ताले इसमें ऐसे भी हैं जिनकी 2-2 3-3 जो है चाबियां हैं। ये बहुत ही रेयर ताले, ऊपर आप देख सकते हैं वो बहुत ही रेयर ताले, वो ताला ऐसा हो जिसमें 3 चाबियां लगती हैं इधर जो कोने में है। तो इस प्रकार ये पुरानी आप देख सकते हैं कि रई जो है ये पुरानी रई आप देख सकते हैं 70-80 साल पुरानी दूध पिलाने की रई है। पूरा ट्रेंड हमने यहाँ पर दिखाया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एक अलग तरह की रई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं पहले जब खेतों में हम पानी देते थे तो पानी की घड़ी जो है, पानी की घड़ी टाइम मेजरमेंट का पुराना तरीका होता था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये था कि हमारे जो देसी हिसाब से टाइम मेजरमेंट करते, जैसे पल, घड़ी और पहर जी। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक पैर में 3 घंटे होते हैं जी। तो ये घड़ी जब खेतों में पानी देते थे तो इस तरीके से ये घड़ी है, ये घड़ी है 24 मिनट में इसमें पानी भर जाएगा, डूब जाएगी जी। ये टाइम मेजरमेंट का पुराना तरीका था। जैसे जो ब्रिटिशर जाए तो उस समय फिर हमारी घंटों में मिनटों में हम बदल गए। अपने बड़े बूढ़े जो होते थे इसी से टाइम मेजरमेंट करते थे, इससे या चांद सूरज से जी। यानी कि ये चीज़ देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने एक साइंटिस्ट ही थे पूरे के पूरे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं 150 साल पुराना ये पहले ढेकड़ी है, ढेकड़ी कुएं से पानी निकाल के खेतों में सींचने का हम काम करते थे। चरस के बाद इसका ओरिजिन हुआ है और इसके बाद फिर रहट मटकों वाला और उसके बाद लोहे वाला और उसके बाद फिर ट्यूबवेल आए जी। तो सबसे पहले ये पुरातन जो चीज़ है वो ये 150 ये मिलेगी नहीं कहीं पर भी, बहुत रेयर है। ये बहुत ही रेयर चीज़ें हमने इसमें कलेक्शन में ली है। ये आप देख सकते हैं कांटे और बिलाई जो है होते थे, कुएं में कोई चीज़ गिर जाए तो उसका गिर जाती थी तो वो उसको निकालने का काम करते थे। ये लकड़ी की घंटियाँ हैं, जब पहले पूरे मतलब लैंडे जो है डंगरों के जाते थे तो उसमें जंगल में तो उनके गले में बनती थी, पता चलता था कहाँ पर है। ये स्वदेशी आंदोलन में 1920 के बाद गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चला तो उस समय चरखे की शुरुआत हुई थी जी। और पहले की ये जितनी आड़े खड़ी हैं ये सारी चरखा लाई ओढ़ हैं और रागनी भी आकृति खाती के न कह दिए मेरा चरखा पीढ़ा गढ़ दे। तो ये चीजें समाप्त यहाँ पर रही है। हाँ बिल्कुल लाई है ये। तो माँ लेके आई, हम नहीं लेके। हाँ लेकिन आपकी माँ लेके आए थे, वाह। तो ये यानी कि 60 साल ये चरखे ये क्या है? ये बाण बनाने का जुगाड़ है। इसके दोनों तरफ बाण बनता है जी और ऐसे उधर से इसे घुमाते हैं और ये घूमता है और ये बाण बनाने का जुगाड़ है। और ये आप देखते हैं 100 साल पुराने 150 साल पुराने बाट हैं। भारत में जितने रजवाड़े थे ना और ये शेर के हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं 10 शेर का बाट है, 10 शेर का बाट है। तो ये मतलब ये है
उसका है, ये इसका डबल है, यानी कि 20 शेर का बाट है ये। 20 शेर का। तो इसी तरीके से पहले रजवाड़ों के जो जितने रजवाड़े थे सबके अपने बाट होते थे, चाहे कैथल का रजवाड़ा, ये पत्थर का, ये पत्थर, जब ये रजवाड़ा परंपरा नहीं थी तो इनसे बाट तोलते थे जी। तो ये पुराने, ये जब बच्चा रूस जाता है तो घरवाले कहते हैं कि इसका मुंह फूल के कुप्पा सा हो गया जी। तो दिस इज कुप्पा। अच्छा यही है। हाँ, दिस इज इसी की बड़ी चर्चाएं होती हैं। ये 150 साल पुराना है और ये ऑयल स्टोरेज के काम आता है और बड़े बूढ़े पहले घी भी जो है इसमें रोक क्या करते हैं। हाँ, ये टोकने ये हैं इधर पुणे साहब, ये पीछे कुछ एक चीजें रहे, आप देख सकते हैं, ये ओरने हैं, ये पुराने ओरने सारे इसी तरीके से देख सकते हैं। ये लकड़ी के, बांस के, बैम्बू के, ये हमने कलेक्शन यहाँ पर की है। ये ऊँट की कुचियाँ हैं, पहले ऊँट पे बैठते थे। और ये माप हैं, ये 100-150 साल पुराने हैं, बहुत ही रेयर हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें स्टोरेज, पहले घी भी इकट्ठा करते थे और कुछ इस तरह के, किसी गुड़, किसी शक्कर, तो घरों में मतलब किसी अनाज, बहुत रेयर चीज़ें कलेक्शन में काम आती थी। यूँ टोकना है, एक टोकनी होती है, टोकनी का बड़ा पुणे साहब ये क्या पित्तल की बनी हुई है? ये पित्तल के बने, और देखिए पट इस पे कहीं पर भी वेल्डिंग और वो नहीं है, ये मतलब जो ठेके अपना ठठेरे से कूट करके बनाया हुआ है। जी जी जी। तो इसी तरीके से ये भी उसी तरीके, ये डेग जो उसका है, यानी कि मिक्स धातु होती थी, ये तो पित्तल का होता था, ये होता था उसका कूट का। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बड़ी टोकनी है, ये छोटी टोकनी है, और ये बंटा है, मेरे सिर पर बंटा टोकनी आपने सुना होगा। तो पुरानी परंपरा। इसी तरीके से डायल है, ये आप डायल देख सकते हैं, ये डायल जो खेतों में जो ऊंचे खेत होते थे उन्हें उसमें पानी देने के लिए हम डायल का प्रयोग करते थे। 2 आदमी होते थे, इधर रस्सी बांधी, इधर रस्सी बांधी, ऐसे करके इसमें पानी देने का, यानी गहराई से पानी उठाने के लिए काम बिल्कुल बिल्कुल। ये और ये जुए हैं, और ये बैलों की घोड़ी है। जी जी। और ये जब रेल चली भारत में तो उस समय ये डिपर के रूप में रेड और ग्रीन इस तरह का प्रयोग करते थे। लैंप्स होते थे, ये इसके अंदर कैंडल जलती थी और ये इस तरीके से होते थे, इसमें रेड करना है, ऐसे कर लो, ये पूरा, ये बहुत पूरा वो कलर चेंजिंग का सिस्टम इसमें होता था। ये पुरानी प्रेस है, आप देख सकते हैं, प्रेस, कोयले वाली प्रेस। हाँ, और ये लगभग 100 साल पुरानी प्रेस है कि जब चूल्हे में गर्म करके ना तब कराया करते हैं सबसे पहले। और इसके बाद ये दूसरी प्रेस जो आई है, ये पहले जब ये लिक्विड जो हमारा तेल होता था ना, भाई सरसों का तेल है या तलिया का तेल है, उसको मापने के लिए काम आते थे। ये भी 100 साल पुराने हैं। इसी तरीके से ये ऊँट की है, ये ऊँट की घोड़ी है, ऊँट की घोड़ी आप देख सकते हैं। और आपने गीत सुना होगा, मेरा डोल कुएं में लटका है, तो ये वो डोल है, वो डोल है। हाँ, ये जिसका जिक्र चलता है, जिसका डोल। और इतने साइंटिफिक तरीके से बनाए, इनकी तली जो है गोल होती है। जी जी। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये जेड़ी और टांगड़ी है पुरानी बहुत। देखो ये ऊँट की आंत की तानी है, ये ऊँट की आंत की तानी होती है और लचीली होती है, बहुत रेयर है, ये बहुत ही रेयर टांगली होती थी, बाद में लोहे की आ गई जी। और ये ऊँट को बांधने के लिए न्योड़ बोलते हैं, उनके ताले होते थे, उनका हम प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से पुरानी हरियाणा की जो संस्कृति है वो हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि मतलब युवा पीढ़ी, बड़े बुजुर्ग भी सभी इसको देख रहे हैं, और आपके चैनल का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुणे साहब, ये कितना टाइम लगा और कहाँ से आपने ये चीज़ें जो है इकट्ठी? मैं पिछले 25 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, और अब विरासत दी हेरिटेज विलेज हम 10 एकड़ में जीटी रोड पे स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें फिल्मों की शूटिंग भी होगी और अपना वैदिक विलेज भी होगा वहाँ पर। और किसी को हरियाणवी तरीके से ब्याह करना है, गीत गान आड़ी, बात आड़ी, जो भी चाहिए सब, एवरीथिंग इज देयर जी। तो अब जिस प्रकार जो है हरियाणा सरकार ने भी अब 3 दिन का जो महोत्सव यहाँ मना रहे हैं, क्या लगता है इन चीज़ों से जो है ये हमारी जो छूटती जा रही जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा कुछ? बिल्कुल मिलेगा। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे यहाँ रहती है, और आप देखते हैं यूथ भी यहाँ पर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर जो हो रहा है। और मुझे लगता है राखी गढ़ी अगले साल से और उत्साह के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ होगा। पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, और मैं कहता हूँ राखी गढ़ी महोत्सव वैदिक फॉर्मेशन में मनाया जाना चाहिए। उसी तरीके मकान हो, उसी तरीके का दिखावा हो, यानी कि उसी तरीके का ढांचा हो, उसी तरीके से लोग काम करते हुए, तभी इसकी सार्थकता है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में राखी गढ़ी महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना एक अच्छा जो जानकारी जो हमें दी उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार जी। तो हमारे साथ ये पुनिया साहब थे, और ये जैसा कहा कि देखिए जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ जो इन चीज़ों को देखने के लिए जुड़ चुकी हैं, और ये जो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये 3 दिन का एक जो महोत्सव जो यहाँ मनाया जा रहा है, राखी गढ़ी जो एक महोत्सव जो मनाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, उसके अंदर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप जो इनकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस प्रकार की जो चीज़ें हमने कोशिश की कि हम आपको वो चीज़ें दिखा सकें जब वो आप यहाँ आके जो है नहीं देख सकते। तो ये राखी गढ़ी का जो महोत्सव वो आज से शुरू हुआ है और 22 यानी कि जो रविवार तक चलेगा और उनके समापन पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन जतिन के साथ। मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।